बोलो। ये आंखें सबको देखती हैं, खुद को नहीं देखती। इसी समय क्यों आता है? बैठ जाओ। ये आंखें सबको देखती हैं, खुद को नहीं देखती। कैसे देखोगे अपने आप को? आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो कि मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं, मेरे भीतर एक आत्मा है, उसे मैं देख रहा हूं। कुछ दिखता है क्या कि बातें हैं? क्या दिखता? आंख बंद करो तो ईमानदारी से बताओ, भगवान के सामने बैठे हो, अभी आपसे बोला जाए कि 5 मिनट आंखें बंद कर लो, क्या दिखता है? अपना स्वरूप दिखता है? खुद को दिखते हो? खुद को खुद देखते हो? दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी। और एक बात और याद रखना कि जितनी आंख बंद करके बैठोगे और ये सोचकर बैठोगे कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, वही वही दिखेगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। और जिसे देखना चाहोगे वो नहीं दिखता। तो अपने को देखने का क्या मतलब है कि अपने को देखो? क्या देखो? इतने लोग बैठे हैं, आज तक अपने आप को देख पाए हो? अरे मैं तो अदृश्य हूं। जो अदृश्य है वो दृश्य कैसे बन जाएगा? आत्मा तो कैसी है? अदृश्य। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। हम किसे देखते हैं? हमारी आंखें रूप को, रंग को, वर्ण को, इनको ही तो देखा करती हैं। और आत्मा के पास तो ये सब है नहीं। तो आत्मा तो एक अदृश्य चीज है, उस अदृश्य को कैसे देख पाओगे? तो अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को देखना, इसका मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप को देखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो मेरा स्वरूप नहीं है उससे छूटते जाओ। बस पाप मेरा स्वरूप नहीं है, पाप को छोड़ो, विषयों को छोड़ो, राग देश को छोड़ो, कषायों को छोड़ो। ये अपना स्वरूप नहीं है। क्रोध करना हमारा स्वरूप नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से देखना, अपनी अशुद्धियों को हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना। जितने भी विकार हैं उनको हटाते जाओ, जितने भी राग देश परिणाम हैं उनको हटाते जाओ। हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, और जब अपने में लीन हो जाओगे, उसी को कहा जाता है विश्व दृश्य। समझ में आ रहा? विश्व को देखने का मतलब है अपने आप को देखना, और अपने आप को देखने का मतलब है अपने शुद्ध स्वरूप में जाना। समझ? बोलना नहीं, क्या करना उसमें? एक मूर्ति जब बनती है ना पत्थर की, कैसे बनती है? एक शिल्पी आता है, एक हथौड़ी लेता है, एक छेनी लेता है, धीरे धीरे एक पत्थर का एक पाषाण खंड उठाता है, उस प्रस्तर को उठा करके क्या करता है? उस मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लेता है। मूर्ति बनी नहीं है, लेकिन उसने अपने मस्तिष्क में किसके दर्शन कर लिए? भगवान के। कि मुझे ऐसा स्वरूप बनाना है, ध्यान रखिए, ऐसा रूप बनाना है भगवान का। वो रूप उसके मन में पहले बनता है या प्रस्तर में पहले बनता है? पाषाण में पहले बनता है या दिमाग में? दिमाग में वह मूर्ति बना लेता है। फिर क्या करता है? इस पाषाण में से भगवान को प्रकट करना है। कैसे भगवान प्रकट होंगे? छेनी लेता है, हथौड़ी लेता है, चोट करते जाता है। ध्यान रखना, चोट करते 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 जितना अनावश्यक पत्थर होता है उसको हटाता है। मूर्ति नहीं बनाता वो। क्या करता है? जो एक्स्ट्रा है, जो अनावश्यक है, जो बेकार में लगा है, उसे छेनी से अलग करते जाता है, अलग करते जाता है। पत्थर को छीलते जाता है, छीलते छीलते पत्थर को अलग करते करते जब सारा अनावश्यक पत्थर हट जाता है तो जो आवश्यक प्रकट होता है वो भगवान की प्रतिमा हो जाया करती है। प्रतिमा आवश्यक है, प्रतिमा पे पत्थर अलग से नहीं लगाया है। उसी पत्थर में से जो अनावश्यक था उसको हटा दिया, भगवान की मूर्ति बनकर के तैयार हो जाया करती है। आप सुबह से शाम में सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मेरे जीवन में अनावश्यक क्या क्या है। मेरे जीवन में जितना अनावश्यक है, एक जन्म में उस अनावश्यक को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। क्रोध आवश्यक है कि अनावश्यक है? बोलिए।
आवश्यक है गुस्सा करना, अनावश्यक है ना, उसको हटा दो अपने दिमाग से। मायाचारी अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटा दो। क्रोध अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटाओ। लोभ अनावश्यक है, मान अनावश्यक है, वासना अनावश्यक है। आवश्यक क्या है इस शरीर में? मेरे अलावा और कोई भी आवश्यक नहीं हुआ करता। जितना अनावश्यक है उसको हटाते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। बस इसी का नाम तो साधना है, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम तो निर्वाण की यात्रा है, इसी का नाम तो मोक्ष की यात्रा है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, अनावश्यक को हटाओ। आभूषण इतने आवश्यक हैं क्या? बोलो। रात में खाना इतना आवश्यक है क्या? आलू प्याज खाना इतना आवश्यक है क्या? ये सारी चीजें लेकर के चलोगे तो परमात्मा की प्रतिमा कहां से प्रकट हो जाएगी? यदि पत्थर अनावश्यक को छोड़ने को तैयार नहीं होगा तो पाषाण कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। अनावश्यक को छोड़ो। ये कोई धर्म नहीं है, ये मत सोचो कि कोई नियम है, कोई संकल्प है, कोई धर्म है, कोई बहुत बड़ी साधना है। नहीं, जिसको